अप्रैल 2026 से बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जिस तरह हम आज अपने फोन से पेमेंट करते हैं, ओटीपी डालते हैं या रात के टाइम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, ये सब कुछ बदलने वाला है। और ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है। आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है जब इंडिया में बैंक फ्रॉड्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए। सबसे पहले थोड़ा डेटा देखते हैं और नजर डालते हैं पिछले 3 साल में क्या क्या हुआ है। 2022-23 में हुए 13,494 फ्रॉड्स और टोटल लॉस जो हुआ है वो हुआ है 18,981 करोड़ रुपए का। 2023-24 में 36,060 फ्रॉड्स हुए और टोटल लॉस हुआ 12,230 करोड़ का। 2024-25 में 23,953 फ्रॉड्स हुए, लेकिन लॉस जो हुआ वो 36,014 करोड़ रुपए का हुआ। मतलब नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन पैसे का नुकसान लगभग डबल हो गया है। एक साल में फ्रॉड वैल्यू बढ़ी 194% तक। ये इंफॉर्मेशन आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2025 और मिंट से ली गई है। तो क्लियरली स्कैमर्स कम नहीं हुए हैं, बस ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं? ये अब सिंपल ओटीपी वाले लिंक आ गया क्लिक कर दो वो वाले स्कैम्स नहीं है भाई। अब लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं स्कैम्स के लिए। कुछ लोग स्क्रीन शेयरिंग एप्स जैसे एनीडेस्क और टीम व्यूअर से फोन एक्सेस कर लेते हैं। कुछ फेक कस्टमर केयर नंबर से कॉल करते हैं और कुछ लोग डीप फेक वॉइस यूज करते हैं, आपके फैमिली मेंबर जैसा आवाज बना के निकाल के बात करते हैं। और कुछ तो ऐसे मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जो आपके मैसेजेस तक पढ़ लेते हैं। मतलब इतना डीप घुस चुका है। अब टारगेट आपका फोन नहीं, आपका कॉन्फिडेंस है। स्कैमर ये चाहता है कि आप उस पर ट्रस्ट करें, विश्वास करें, और बस वही गलती सबसे महंगी पड़ जाती है। अब इसके ऊपर आरबीआई का क्या एक्शन है, आइए जानते हैं। नए रूल्स 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अब ये जो नए रूल्स हैं ये सभी बैंक्स और पेमेंट एप्स पे लागू होने वाले हैं, चाहे वो जीपे हो, फोन पे हो, पेटीएम, भीम या फिर नेट बैंकिंग। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या क्या बदलेगा आगे आने वाले समय में 1 अप्रैल 2026 से। पहला, डायनामिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन डिपेंड करेगा आपके लोकेशन, डिवाइस और पेमेंट बिहेवियर पर। अगर आप रोज मुंबई से पेमेंट करते हैं और एक दिन अचानक से आप दिल्ली से करने लगे, तो आप कंफर्म करेंगे कि हां ये आप ही हैं। सेकंड, स्क्रीनशॉट्स बंद होंगे। बैंकिंग ऐप का स्क्रीनशॉट लेना या स्क्रीन रिकॉर्ड करना पॉसिबल ही नहीं होगा। यह स्टेप स्कैम्स और स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड्स को रोकने के लिए लिया गया है। थर्ड, नाइट टाइम ट्रांजैक्शन लॉक्ड, यूजर कंट्रोल्ड। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि 11 बजे से रात से लेकर 6 बजे सुबह तक पेमेंट अलाउ नहीं होगी। अगर कोई स्कैमर रात के टाइम ट्राई करेगा, पेमेंट ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। चौथा, ऑटो डिसेबल इफ रिस्की एप्स डिटेक्टेड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपके फोन में कोई सस्पिशियस ऐप है तो आपका बैंकिंग ऐप तुरंत बंद हो जाएगा। वो तभी खुलेगा जब आप उस रिस्की ऐप को डिलीट कर देंगे। कितना बढ़िया है। फिफ्थ, ओटीपी सिस्टम पूरा बदल जाएगा। अब एसएमएस ओटीपी नहीं आएगा, ओटीपी मिलेगा ऐप के अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्म में, जो हैकर्स के लिए चुरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सिक्स्थ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर अनयूजुअल पेमेंट्स। अगर आप कोई ऐसा पेमेंट करते हैं जो आपके रेगुलर पैटर्न से अलग लगता है, तो ऐप आपसे डबल कंफर्म करेगा। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस पेमेंट? इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे, जिसके जवाब पे निर्भर करेगा कि आगे का स्टेप ऐप क्या लेगा। अच्छा दोस्तों, आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आजकल हर चीज का इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस लेना सबसे जरूरी है। और अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो पॉलिसी बाजार एक बहुत रिलायबल प्लेटफॉर्म है, हम सब जानते हैं। यहां आपको मिलता है प्रीमियम एज लो एज 400 to 500 रुपीज पर मंथ, और कवरेज मिल सकता है आपको करोड़ों तक का। सबसे अच्छी बात, आपको मिलता है अप टू 15% डिस्काउंट। और यहां आप कंपेयर कर सकते हैं 51 से ज्यादा ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स के प्लान्स, एक ही जगह पर एक ही क्लिक में। पॉलिसी बाजार आपको हेल्प करता है राइट प्लान चूज करने में, आपके बजट, फैमिली नीड्स और फ्यूचर गोल्स के हिसाब से। तो अगर आप फैमिली की सिक्योरिटी सीरियसली लेते हैं तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टर्म इंश्योरेंस ऑन पॉलिसी बाजार टुडे। लेट्स गो बैक टू द वीडियो। सातवां, बिहेवियर बायोमेट्रिक्स। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। ऐप आपका टाइपिंग स्पीड, स्वाइप पैटर्न और टच प्रेशर ऑब्जर्व करेगा। अगर उसको कुछ तो अलग दिखेगा, कुछ गड़बड़ लगेगा, कुछ अनयूजुअल दिखेगा, तो ट्रांजैक्शन उसी समय ब्लॉक हो जाएगा। आठवां, आधार बायोमेट्रिक फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस।
बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए फिंगरप्रिंट या फेस मैच करना कंपलसरी हो सकता है। इससे इवन अगर कोई आपका फोन एक्सेस कर लेना तब भी आपका पैसा सेफ रहेगा। आपके लिए इसका क्या मतलब है? सिंपल शब्दों में आरबीआई चाहता है कि भाई आपका पैसा और आपका डिजिटल अकाउंट दोनों सेफ रहे, सुरक्षित रहे और ऑनलाइन बैंकिंग और ज्यादा सिक्योर बन जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, आरबीआई कितने बड़े बड़े रूल्स निकाल दे, अगर आप खुद अपना ओटीपी शेयर करते रहेंगे या अननोन लिंक्स पे आप क्लिक करते रहेंगे तो कोई सिस्टम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सावधानी तो आपको देखिए खुद ही बरतनी पड़ेगी। हाँ, टेक्नोलॉजी वाइज आरबीआई बेटर करना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि आपके लिए जितना सेफ जो है एटमॉस्फेयर बना पाए ऐप पे, वो उतना बेहतर है। तो भाई फाइनल मैसेज, फ्रॉडस्टर्स अपग्रेड हो रहे हैं, अब आरबीआई भी अपग्रेड कर रहा है। अप्रैल 2026 के बाद आपका बैंकिंग ऐप होगा स्मार्टर, स्ट्रिकर और ज्यादा सिक्योर। लेकिन सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम हमेशा आप खुद रहेंगे। आपकी अवेयरनेस, आपका अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बार जब भी आपको कोई भी कॉल करे और बोले सर मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूं और मुझे आपका ओटीपी चाहिए, भाई सबसे पहली बात याद रखिएगा, बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करता, स्कैमर्स हमेशा करते हैं। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करो ना, शेयर वाला बटन दबाओ, लाइक करो वीडियो को अगर आपको ये कंटेंट वाकई बढ़िया लगा, और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस बराबर मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बॉस वाला, बी द बॉस।